हेलो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और आज की हमारी स्टोरी है ऐश्वर्या एंड अनाया की, जिसमें आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। अब प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था अन्नू के पापा अन्नू को फार्म हाउस पे ले आते हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी लैब बना रखी थी। उसके अंदर भी रूम होता है जिसमें तहखाना होता है। वो अन्नू को उस जगह पे ले आते हैं। उस जगह का किसी को कोई पता नहीं होता है। वो अन्नू के लिए डॉक्टर लेने जाते हैं। उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है और इधर अन्नू की हालत ख़राब होती जा रही होती है। उसका फीवर और बढ़ता जा रहा था। ये देख के यस उसे होश में लाने के लिए अपनी बॉडी हीट देती है, जिससे अन्नू तो होश में आ जाती है। और इन दोनों के बीच थोड़े से लवी डबी मोमेंट्स भी बनते हैं कि तभी वहाँ पे डरी हुई निधि आ जाती है। निधि को इतना डरा हुआ देख के यश उसे पानी पिलाती है। उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो। निधि यश को देखती है, अन्नू को देखती है और वो यश से कहती है, माँ, इतना ही बोल पाती है कि यस उसे आँख से इशारा करती है और उसका हाथ हाथ पकड़ती है, कहती, निधि मुझे तुम उसे बाहर लाती है रूम में। तो अन्नू भी कुछ समझ जाती है, लेकिन तुम इसे कहाँ लेके जा रही हो और ये निधि इतनी डरी हुई क्यों है, क्या ये माँ को क्या हुआ है। तो यस कहती है, माँ को कुछ नहीं हुआ। वो इतना कह के वहाँ से जाने लगती है। तो अन्नू भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन यस उसे मना करती है। अन्नू नहीं मानती है तो यस ज़बरदस्ती अन्नू को उसी रूम में लॉक कर देती है। तो अन्नू अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए यस से कहती है, यस प्लीज़ ओपन द डोर, माँ को क्या हुआ है मुझे बताओ ना, यस माँ को क्या हुआ है। ये निधि क्या बात कर रही थी, कौन ले गए हैं माँ को। लेकिन यस तो कुछ नहीं बताती है और अन्नू बस उस दरवाजे को खोलने के लिए यस से कहती रहती है। उसी दरवाजे को पीटते पीटते अपना सर उसी दरवाजे में लगा देती है अन्नू। तो यस की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। यस कहती, नो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको नहीं ले जा सकती अपने साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अन्नू भी इधर रो रही होती, कहती, यस प्लीज़ ओपन द डोर, मुझे आपके साथ जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ खोल दो। माँ को कौन ले गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ माँ को कुछ नहीं होगा, मैं माँ को सही सलामत लेके आऊँगी, लेकिन बस मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। दिल ही दिल में सोचती है, बस रूम की तरफ देखती है, वहाँ से निधि के साथ चली जाती है। इधर अन्नू कान लगा के सुनती है तो वहाँ कोई भी हलचल नहीं महसूस हो रही थी। तो अन्नू समझ जाती है यस उसे लॉक करके चली गई। अन्नू कहती, यस तुम मुझे ऐसे लॉक करके नहीं जा सकती हो, यस यस खोलो प्लीज़, ओपन द डोर प्लीज़ यस। तो तुम अकेले नहीं वहाँ जाओगी, वो लोग बहुत खतरनाक है, प्लीज़ प्लीज़ यस खोलो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगी। लेकिन यस तो वहाँ से जा ही चुकी होती है, उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। अन्नू बहुत रोती है और वो डोर खोलने की बहुत कोशिश करती है, वहाँ से चली जाती है। इधर अन्नू कहती रह जाती है, लेकिन यस तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। वो नहीं चाहती थी अन्नू को, फिर अन्नू अभी इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो जाके फिर से फाइट करती। अन्नू को अपने साथ ही यस नहीं ले जाती है और वो निधि के साथ ही घर पे आ जाती है। वो घर पे आती है तो वो जैसे ही घर में अंदर जाती है तो देखती है सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, घर की सारी चीज़ें इधर उधर थी, जिसे देख के साफ साफ लग रहा था जैसे कि यहाँ पे एक नहीं कई लोग आए हों। तभी यस जल्दी से माँ के रूम में जाती है माँ, और वहाँ देखती है तो सारी चीज़ें वहाँ भी बिखरी हुई होती हैं। सारा रूम का सामान फैला हुआ होता है। फैला हुआ सामान देख के यस समझ जाती है कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे। और तभी यस को ही नज़र जाती है जो वहाँ पे नोट पड़ा हुआ होता है। वो उस नोट को ले उसे पढ़ती है और पढ़ के यस का तो और गुस्सा आ जाती है।
और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है। उसकी आँखों में तो जैसे खून आ जाता है, गुस्से से उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और वो बस उस कागज़ के टुकड़े को अपने हाथ में दबा लेती है। तभी निधि उससे पूछती है क्या हुआ है यस, इसमें क्या लिखा है। तो यस वो कागज़ का टुकड़ा वही नोट होता है, वो निधि को दे देती है और निधि भी पढ़ती है, वो हैरान रह जाती है। तो निधि पूछती है यस अब क्या क्या करना है, तुम क्या करोगी। तो यस निधि को देखती है, कहती पहले हम गुरुजी के पास जाएंगे, चलो। वहाँ पे गाड़ी आके रुकती है। ये हॉर्न की आवाज़ सुन के यस और निधि दोनों ही बाहर देखने आते हैं और उससे यस के डैड नीचे आते हैं। वो यस बाहर देखने आती है तो उसके डैड होते हैं। उसके डैड आके यस को हक कर लेते हैं। यस भी अपने डैड को देखती है, कहती डैड आप यहाँ। तो उसके डैड कहते हैं हाँ बेटा, आप तो यहाँ आके हमें भूल ही गई, आपने कॉल भी नहीं किया मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज़ दे दिया जाए। आपको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा। तो यस स्माइल करती है, कहती डैड मुझे बहुत अच्छा लगा आप आ गए। तो यस के डैड कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। तो यस कहती डैड मैं अभी नहीं मिल सकती हूँ। क्या हाथ पकड़ते हो, कहते बेटा एक बार मिल लो ना। लेकिन यस मना कर देती है और वो अपने डैड से प्रॉमिस करती है डैड अभी मेरे जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डैड आई प्रॉमिस मैं वापस आके मिलूँगी ना, आप जिससे भी मिलवाएंगे मैं उससे मिलूँगी। तो उसके डैड कहते हैं लेकिन बेटा एक बार मिल लेती। तो फिर यस अपने डैड से कहती प्लीज़ डैड ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं वापस आके मिलती हूँ ना। तो यस के डैड यस से प्रॉमिस लेते हैं ठीक है आप वापस आके आप उससे मिलेंगी भी और जब मैं कहूँगा वो आपको करना होगा। तो यस भी अपने डैड को प्रॉमिस करती है यस डैड मैं पक्का आप जो कहेंगे वही मैं करूँगी, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है डैड, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो उसके डैड उसे जाने देते हैं और यस और निधि दोनों ही जंगल की तरफ चले जाते हैं। यस का रूम होता है, वो यस के रूम में चले जाते हैं गेस्ट हाउस में और निधि यस दोनों ही गुरुजी के पास आ जाते हैं। वो गुरुजी के पास आते हैं लेकिन वहाँ पे उसे निधि को गुरुजी मिलते ही नहीं है। निधि और यस दोनों ही गुरुजी को ढूंढते हैं लेकिन वहाँ पे गुरुजी होते नहीं हैं। तभी यस अपने उसके जो गले में गुरुजी ने जो लॉकेट दिया होता है उसे अपने लॉकेट को हाथ में लेती है, आंखें बंद करती है और कुछ देखने लगती है लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, सब ब्लाइंड सा होता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। या फिर वो गुरुजी के साथ संपर्क साधना चाहती थी या वो पता करना चाहती थी गुरुजी कहाँ है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो यस गुस्से से आंखें खोलती है, कहती ये गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी को तो हमेशा यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, आज वो कहाँ चले गए। गुरुजी आप कहाँ हैं, मुझे आपकी सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत है आप है ही नहीं, कहाँ है प्लीज़ गुरुजी। निधि और यस दोनों फिर से गुरुजी को ढूंढते हैं, आवाज़ लगाते हैं लेकिन गुरुजी तो वहाँ पे होते नहीं थे। वही कहती है कहीं ऐसा तो नहीं हो गुरुजी को भी साथ में ले गए हों। तो यस कहती नो 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 नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोग गुरुजी को क्यों साथ में ले जाएंगे, वो तो अन्नू को लेने आए थे ना, उन्हें अन्नू चाहिए और जब अन्नू नहीं मिली तो वो माँ को ले गए, लेकिन गुरुजी को क्यों ले जाएंगे। नो 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 सिट, अगर उन्होंने गुरुजी को पकड़ लिया तो बहुत गलत होगा। नहीं निधि ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुजी को वो नहीं ले जा सकते, हमें गुरुजी को बचाना होगा और साथ में माँ को। मैंने अन्नू से प्रॉमिस किया है माँ को कुछ नहीं होगा, मैं माँ और पापा को कुछ नहीं होने दे सकती। नहीं, रूम से बाहर लाती है, ये दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं और निधि और यश दोनों ही एक ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं और वहाँ ये दोनों ऊंची पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं।
यस निधि की तरफ देखती है और कहती बुलाओ, सभी को बुलाओ, जितने भी हमारे साथी हैं सभी को बुलाओ, मैं ये और खेल नहीं चलने दे सकती, नहीं, अब मुझे ये खेल यहीं पे रोकना होगा, यहीं पे ख़त्म करना होगा, बुलाओ सभी को बुलाओ, हमारे जितने भी साथी हैं। ये सुन के निधि यस के सामने सर झुकाती है और बस वो अपनी आवाज़ निकालती है, वहीं पहाड़ी पे खड़े होकर ऊपर की तरफ फेस करके सभी अपने साथियों को आवाज़ लगाती है। निधि सभी को आवाज़ लगाती है पहाड़ी पे खड़े होकर, और तभी देखते ही देखते थोड़ी ही देर में इनके जो भी साथी होते हैं सभी साथी झुंड में आ जाते हैं। इनमें बहुत से ऐसे लाइकन होते हैं जो काफ़ी यंग थे और बहुत से ऐसे थे जो जिनकी उम्र हो चुकी थी। लगभग सारे झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं इनके, वो जब वहाँ पे आ जाते हैं तो यस उन सबको देखती है, तो वो सभी यस के सामने सर झुकाते हैं। बस अभी यस के सामने सर झुकाते हैं तो यस भी उनका अभिवादन स्वीकार करती है और यस उनसे कहती है अब वक्त आ गया है हमें बदला लेने का। अभी भी इस झुंड की जो मुखिया थी उनका बदला लेने के लिए, हमारी महारानी का बदला लेने का। इन वैम्पायर्स ने उन्हें धोखे से मारा था और अब हमें उनका बदला लेना है। मैं अपनी माँ का बदला लेके रहूँगी, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? तो सभी वहाँ पे जो लाइकन होते हैं वो अपनी ही भाषा में हाँ में सर हिलाते हैं। तो यस फिर कहती है अभी भी वक्त है, जिसे पीछे हटना है वो हट सकता है। किसी को इस झुंड में किसी को भी बिना उसकी मर्ज़ी से शामिल नहीं करना चाहती हूँ। तभी सभी लाइकन एकदम से खड़े हो जाते हैं और यस के देखते हैं, कहते अगर हम आपका साथ दे पाए तो हमें खुशी होगी, हम भी अपनी महारानी का बदला लेना चाहते हैं। उनके साथ इन लोगों ने धोखा किया था, अब हम इन वैम्पायर्स को नहीं छोड़ेंगे और अब आप हमारी महारानी, अब आप हैं, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा और हम सब आपके साथ हैं, हम अपनी महारानी का बदला ज़रूर लेंगे। ऐसा करके सभी वैम्पायर ओ की आवाज़ निकालते हैं, साथ में यस भी उनके साथ में होती है। साथ सभी झुंड में आवाज़ निकालने लगते हैं, साथ में यस भी उनके साथ में मिल जाती है। तभी यस कहती है सबसे पहले हमें गुरुजी का पता लगाना होगा, गुरुजी कहाँ हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ढूंढना होगा और साथ ही साथ उन वैम्पायर्स पे हमला करना होगा। और ऐसा करके यस सभी भेड़ियों को बताती है, जो उसमें यंग भेड़िए होते हैं उन्हें वो आगे रहने के लिए बोलती है और जो थोड़े बूढ़े हो चुके थे उन्हें सबसे पीछे रहने के लिए कहती है और वो खुद आगे, और निधि को कुछ भेड़ियों के साथ में मिड में रहने के लिए बोलती है और ऐसे वो अपनी रणनीति बनाती है और ये सभी लोग निकल पड़ते हैं गुरुजी का पता लगाने के लिए और माँ को बचाने के लिए, साथ में उन वैम्पायर से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी जंगल की तरफ जाने लगती है, यस आगे जाती है और सारे वो लाइकन जो होते हैं यस के निधि के पीछे जाने लगते हैं। यस और निधि साथ में और भी लाइकन वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उस नोट में उन लोगों ने वहाँ का पता लिखा होता है। यस वहाँ पे जाती है तो वो देखती है, वो चारों तरफ ढूंढने लगती है गुरुजी को, साथ में अन्नू की माँ पापा को भी ढूंढने लगती है, आवाज़ देती है, लेकिन वहाँ पे तभी सारे एकदम से जैसे हवा चलने लगती है चारों तरफ और अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। वहाँ बहुत से वैम्पायर एकदम से आ जाते हैं, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, बड़े चारों तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से उन
लेकिन लाइकन को और यश को घेर लिया है उन लोगों ने। लेकिन यश ये चीज़ देख के वो घबराती नहीं है, वहीं पे खड़ी रहती है। तभी उसमें से जो उनका वेम्पायर का जो सरदार होता है वो यश के पास आता है। वो यश को देखता है, यश उसे देखती है, वो भी बहुत गुस्से में होती है और उसकी आंखों में तो आंखें गुस्से से लाल लाल हो ही जाती हैं। ये चीज़ वो उसे यश को देख के स्माइल करता है। तो यश उसकी तरफ गुस्से से देखती है, कहता तुम अकेले आ गई, तुम्हें शायद मेरा मैसेज मिला नहीं था, उसे साथ में क्यों नहीं लेके आई। और वो ऐसा करके जाके सामने बैठ जाता है। तभी यश उसे फिर से गुस्से से देखती है और उसे कहती माँ कहाँ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को छूने की, माँ और बाबूजी कहाँ है। यस जब उसे नीचे गिराती है तो वो उसका फेस देखती है, वो कहती तुम इन वेम्पायर के मुखिया तुम हो। मुझे लगा था इन वेम्पायर का मुखिया वो विक्रांत होगा, वो नहीं तुम हो। तुम हमेशा मेरे आस पास रहे, मैं तुम्हें पहचान कैसे नहीं पाई, कैसे। और यश को उसे देख के बहुत गुस्सा आ जाता है, खुद पे भी वो गुस्सा करने लगती है। और वो और कोई नहीं जो इनके फ्रेंड का, विक्रांत का जो फ्रेंड था तेज, वो था। और वो जब ये ऐसे कह रही होती है और उसके नेल्स तेज के सीने पे चुभे होते हैं जिससे उसके सीने से अब ब्लीडिंग होने लगती है, तभी तेज गुस्से में भर जाता है और वो यश को अपने ऊपर से पीछे के लिए पुश करता है और यश के ऊपर आ जाता है और कहता है हाँ मैं हूँ इन वेम्पायर का मुखिया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने हर बार मेरे प्लान को फेल किया है, तुम हर बार मेरे और अन्नू के बीच आई हो यस, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके वो यश को हर्ट करने लगता है। तो यश भी बहुत गुस्से में भरी होती है। अब इन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। यश तेज को मार रही होती है, तेज यश को मारता है। इधर निधि भी और सारे वेम्पायर के साथ लड़ने लगती है। वहाँ पे विक्रांत आ जाता है, निधि विक्रांत के साथ लड़ने लगती है, जाकर उस पर हमला करने लगती है। यश का गुस्से से फेस जो रूप होता है वो बदल लेती है, वो एक लाइकन बन जाती है। अपने उसके पंजे, नुकीले पंजे से उसके ऊपर बार करती है, अपने पंजे उसके सीने में खड़ा देती है और उसके ऊपर अपना हाथ रखती है। बस उससे पूछती है मैंने पूछा माँ कहाँ है। लेकिन वो जो होता है वो तो बस यश को टीज़ कर रहा होता है, यश की तरफ स्माइल कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। तभी यश के और भी जो साथी होते हैं वो भी, और जो वेम्पायर होते हैं उनके साथ उनकी फ़ाइट होने लगती है। अब उन दोनों में ही, वेम्पायर और लाइकन में फ़ाइट होने लगती है। यश भी उसे मार रही होती है, निधि भी, और जो होते हैं वेम्पायर उनके साथ लड़ने लगती है। अनु भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी अनु पूरे जोर लगा के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अब अनु को गुस्सा आने लगती है, जब उसे गुस्सा आने लगती है तो वो गुस्से से उस दरवाजे पे फिर से बार बार धक्का देने से एकदम से वो दरवाज़ा खुल जाता है। अनु वहाँ से बाहर निकलती है और वो भी सीधा अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि यश के डैड वहाँ पे होते हैं। तो वो बोलती है अंकल आप यहाँ कब आए। तो वो बताते हैं सुबह में। तो अनु तुरंत यश के लिए पूछती है यश कहाँ है, लेकिन यश के डैड बताते हैं यश पता नहीं दीदी के साथ जंगल की तरफ गई है। तो यश के डैड अनु को कहते हैं यश का तो पता नहीं, लेकिन आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। तो अनु मना करती है कि अंकल अभी नहीं, अभी मुझे जाने दीजिए। तभी यश के डैड कहते हैं क्या बात है बेटा, यश भी जल्दी जल्दी में गई है और तुम भी इतनी जल्दी में आओ, और तुम्हारे हाथ में ये चोट क्यों लगी है, तुम्हारे हाथ से ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो ये अनु अपने हाथ को देखती है, कहती अंकल मैं आपसे आके मिलती हूँ। अनु घर में आती है, वो देखती है वो भी सारा सामान वहाँ पे अभी भी बिखरा हुआ होता है। ये चीज़ अनु देख के समझ जाती है। वो तुरंत अब माँ के रूम में जाती है तो वहाँ पे उसे वही नोट बिल्कुल फटा हुआ मिलता है।
तो वो उसे जैसे तैसे पढ़ पाती है। अन्नू जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ अन्नू भी जंगल की तरफ जाती है। वो जंगल में घुसती है तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुन के अन्नू को डर भी लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर के लिए चली जाती है। और वो जब जाती है तो वहाँ का जो माहौल होता है उसे देख के वो शॉक्ड रह जाती है, डर जाती है। वहाँ पे लाइकन और वैम्पायर आपस में लड़ रहे होते हैं। इधर यस, जो कि वो अब लाइकन के रूप में होती है, वो यस उसे मार रही होती है, और यस भी उसे, जो वैम्पायर होता है वो उन्हें सबको मार रही होती है। ये चीज़ अन्नू देखती है तो अन्नू समझ ही नहीं पाती है ये सब लोग कौन है, क्योंकि यस जो थी उस टाइम पे वो लाइकन बनी हुई थी, और इससे पहले कभी भी ये अन्नू ने यस को लाइकन के रूप में देखा ही नहीं था। अन्नू को ये सब देख के अजीब सा लग रहा होता है, उसे गुस्सा भी आ रही होती है, और इधर यस बार बार उसे मार रही होती है और उसे माँ के लिए पूछ रही होती है, और उसके नाखूनों से अब वो इतना घायल हो जाता है कि उसके सभी जगह से ब्लड आने लगता है। सारे वैम्पायर भी घायल हो जाते हैं और कुछ लाइकन भी घायल हो जाते हैं, और वहाँ पे बस खून ही खून चारों तरफ था। सबकी इतनी ब्लीडिंग होने लगती है जिससे सारा ब्लड वहाँ पे जो थी, फ्लोर जो थी वो पूरी रेड हो चुकी थी। तभी अन्नू की नज़र जाती है, वहाँ इतना अंधेरा होता है जिससे अन्नू सही से साफ साफ देख नहीं पा रही होती है, लेकिन उसे पिलर की तरफ जब नज़र जाती है तो वो देखती है वहाँ पे कोई जंजीरों में बंधा हुआ था, उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो अन्नू उस तरफ जाती है, जब वो उसके नज़दीक पहुँचती है तो उसे देख के वो अन्नू की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और अन्नू चिल्लाती माँ, और वो तुरंत ही माँ के पास भागती हुई जाती है, अपनी माँ को पकड़ती है, उन्हें खोलती है तो उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी और उनके हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। और यश भी अन्नू की आवाज़ सुनती है तो वो साथ में तेज भी अन्नू की आवाज़ सुन लेता है, और वो अन्नू की तरफ आने लगता है। ये यश देखती है तो यश भी अन्नू की तरफ आती है, और वो अभी भी लाइकन होती है, तो ये तेज अन्नू के ऊपर हमला करता है। तो यश उसके सामने आ जाती है और उसे वो गुस्से से भर जाती है, और अपने पहने नाखूनों से उस पर वार करती है, जिससे जो तेज होता है उसकी वो सीधे गर्दन पर वार करता है, उसकी जो होता है वो उखाड़ के फेंक देती है, इतनी तेज वार करती है। और ये चीज़ अन्नू देखती है, वो एकदम डर जाती है, उसके मुंह से उस चीख निकल जाती है, और अन्नू देख लेती है यश को। यश एकदम से अपने रूप में आती है, और जब वो अपने रूप में आ रही थी तो भेष बदलती है, ये चीज़ अन्नू देख लेती है, और अन्नू को तो जैसे मानो शौक सा लगता है। वो यश को देखती रह जाती है, और यश माँ के पास आती है, उसे पकड़ती है तो अन्नू यश का हाथ पीछे हटा देती है, नहीं तो तुम मेरी माँ को मार दोगी। और अन्नू डरने लगती है यश से, अपनी माँ को यश को छूने भी नहीं देती है, लेकिन यश अन्नू को कहती अन्नू मैं हूँ यश। अन्नू को छूने जाती है तो अन्नू पीछे डर के पीछे जाने लगती है। तो यश ये देखती है, वो अन्नू से कहती है अन्नू तुम मुझसे डर क्यों रही हो, मैं यश हूँ। तो अन्नू कहती नहीं नहीं, तो तुम लाइकन हो, जैसे तुमने सबको मारा तुम मेरी माँ को भी मार दोगी, नहीं तुम दूर रहो मुझसे, मेरी माँ से भी दूर रहो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई है। और अन्नू बस यश को पीछे करने लगती है। अन्नू की ऐसी बात सुन के यश के भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और अन्नू अपनी माँ को ले जाने लगती है। तो यश अन्नू का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती अन्नू तुम अभी माँ को नहीं ले जा सकती हो, अगर तुम माँ को ले गई तो तुम्हारा भी, ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, माँ को भी नहीं, तुम दोनों सुरक्षित नहीं हो, मेरे साथ चलो। तो अन्नू यश को गुस्से से देखती है, अन्नू अपनी माँ को गोद में उठाती है, वहाँ से ले जाने लगती है। तो यश अन्नू का हाथ पकड़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अन्नू तभी गुस्से से यश को देखती है और वो अपनी माँ को नीचे उतारती है और गुस्से से यश का गला पकड़ लेती है। और जब अन्नू यश का गला पकड़ती है तो उसके हाथों से
आग सी निकलने लगती है। लेकिन अन्नू को ये सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं पड़ रही होती है और उसके हाथ से आग निकलने लगती है। तभी वो यश को बहुत ही गुस्से से वहाँ पीछे धकेलती हुई ले जाती है, पीछे और आ जाती है, उसमें लगा देती है। और इधर यश को ऐसा करता देख जो यश के साथी होते हैं वो सब अन्नू के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अन्नू के ऊपर वो लोग हमला करने आ जाते हैं तो अन्नू उन्हें भी उन लोगों की तरफ गुस्से से देखती है और अन्नू का गुस्से से फेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना सा दिखाई पड़ रहा था। तो ये चीज़ देख के वो लोग डर जाते हैं और यश भी उन्हें आंखों से इशारा करती है, अन्नू को पीछे हटने के लिए इशारा कर देती है। लेकिन अन्नू यश को इतनी गुस्से से पकड़े थी कि उसके हाथों से जो आग निकल रही थी उससे यश को हर्ट हो रहा था गुस्से से। बस यश का गला दबा के ऐसे कहती, तुमने मुझसे झूठ बोला यश, तुम मेरी माँ को मार देना चाहती थी। तुम्हारा वो प्यार, माँ की केयर करना, वो सब दिखावा था, सब झूठ था। तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी यश, तुम यहाँ अपने मतलब के लिए आई थी, तुम माँ को मार देना चाहती थी। तो यश कहती है, अनु प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं माँ को बचाने आई थी, माँ को मारने नहीं। मेरा प्यार दिखावा नहीं था, झूठ नहीं था, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। लेकिन अन्नू तो यश की कोई भी बात नहीं सुनती है। वो बस गुस्से में अन्नू के नेक पे यश के नेक पे अन्नू के नाखूनों के निशान से होने लगते हैं, उसके नेक से ब्लड आने लगता है। यश को ये सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तभी वो खांसी करने लगती है और यश की आंखें बंद होने लगती है। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो अन्नू का हाथ पकड़ता है, पीछे हटाता है। अन्नू का हाथ पीछे से झटक देता है तो अन्नू भी उसे गुस्से में देखती है और अन्नू नीचे गिर जाती है। और वो जो होता है वो यश को संभालता है, तुम ठीक हो। यश उसे देखती है तो यश की आंखें बंद होने लगी थी और वो गिरने लगी थी। तभी वो उसे यश को पकड़ता है और उसे पास में बैठालता है। इधर यश से पूछते तुम ठीक हो, तो यश सर हाँ में सर हिलाती है और अन्नू गुस्से से उठती है, फिर उनकी तरफ हमला करने जाती है। वो भी अन्नू से लड़ने लगते हैं। इन दोनों की फ़ाइट में जो उनके फेस पे उन्होंने जो अपना कवर कर रखा था वो कपड़ा हट जाता है। यस उनका फेस देख के शॉक्ड रह जाती है। अन्नू भी जो उन पे वार करने वाली थी वो भी पीछे हट जाती है उन्हें देख के। अन्नू कहती आप इसे क्यों बचा रहे हैं, आप नहीं जानते इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया है, मुझे धोखा दिया है। हम मुझे ही नहीं, हम सबको धोखे में रखा है। ये कोई इंसान नहीं है, ये लाइकन है। आप इसे क्यों बचा रहे हैं। माँ को भी मारना चाहती है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं मार दूंगी। और अन्नू ऐसा करके फिर आगे बढ़ती है। तभी वो बीच में आ जाता है, कहते नहीं तुम इन्हें छू भी नहीं सकती हो, पीछे हटो। वो अन्नू को पीछे हटा देते हैं। ये देख के अन्नू कहती आप मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, आप जानते हैं ना कि इसने क्या किया है। तो वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तुम्हारे साथ, इनफैक्ट किसी ने भी गलत नहीं किया है। आज तुम्हारी माँ सुरक्षित है तो वो इन्हीं की वजह से है, और ये तुम्हारी माँ को मारने नहीं आई थी, बचाने आई हैं। और तुम इसे कैसे मार सकती हो, इसे मारने से पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। और ये चीज़ अन्नू सुनती है, वो शॉक्ड रह जाती है। वो तो जैसे टूट सी जाती है, वहीं गिर जाती है। अन्नू की माँ जो कि अभी भी बेहोश थी, अन्नू अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर उनकी तरफ देखती है और यश की तरफ देखती है जो कि अभी भी। वो अन्नू को संभालने लगते हैं लेकिन अन्नू ने हाथ दिखा देती है पीछे रहने के लिए, कहती है। और बस यश को गुस्से से घूरती रहती है। यश कहती है आप मत रोकिए इन्हें, इन्हें अपना बदला पूरा कर लेने दीजिए। माँ आपको लगता है मैंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ मैंने गलत किया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है और आपने जो देखा मैं वही हूँ। बस मैंने आपसे
अपनी सच्चाई नहीं बताई। मैंने बताने की कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन नहीं बता पाई। सच में मैं आपको कोई धोखा नहीं दिया है मैंने। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, प्लीज़। लेकिन अन्नू तो यश की कोई भी बात नहीं सुनती है। तो यश अन्नू के हाथ पकड़ती है, अपनी नेक पे रखती है, कहती है आपको लगता है मैंने आपको धोखा दिया है तो आप मुझे मार दीजिए मुझे। लेकिन अन्नू अपने हाथ उठा यश से छुड़वाती है और वो अपनी माँ को संभालती है, अपनी माँ को उठाती है गोद में, बाहों में भरती है और वहाँ से बाहर चली आती है जंगल से। जो भी जितने भी इनके लाइकन घायल हुए होते हैं उन्हें सब अपने बैग से कुछ दवा निकालते हैं और सबके घाव पे लगाने लगते हैं और उन्हें कुछ दवा पिलाते भी हैं, जैसे वो लाइकन 5 मिनट में ही सब उनके सारे घाव भर जाते हैं, वो एकदम से सही हो जाते हैं। सारे लाइकन एकदम से सही हो जाते हैं और उनके अंदर पहले से ज़्यादा पावर आ जाती है। इधर अन्नू यश भी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है। वो जो होते हैं वो भी ये अन्नू को रोकते हैं, लेकिन अन्नू तो किसी की बात सुन ही नहीं रहती है। अभी वहाँ पे जो वैम्पायर होते हैं वो अन्नू के पीछा करने लगते हैं, तो यश भी उनके पीछे आती है और उनसे लड़ने लगती है। तो अपनी माँ को लेके बस चलती चली आ रही थी घर की तरफ और वहाँ पे बारिश होने लगती है। अन्नू के भी आँख से आंसू निकल रहे होते हैं, अन्नू के सामने सारे सीन जो वो उसने पहली बार यश को देखा था, जो यश से मिली थी, वो सारे सीन, सारी मेमोरीज उसके सामने आने लगती है। उसकी आंखों के सामने वो सारी चीज़ों को सोचने लगती है, रियलाइज़ करने लगती है। और अन्नू अपने घर आ जाती है, अपनी माँ को बेड पर लिटालती है, अपनी माँ के पास बैठ जाती है, उनका हाथ पकड़ के बस रोने लगती है। अन्नू बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पे यश आ जाती है और यश के साथ साथ वो भी आते हैं जिन्होंने यश को बचाया होता है। यश माँ को देखने लगती है, तभी तो अन्नू यश का हाथ पीछे कर देती है, कहती है यश प्लीज़, मेरी माँ को छूने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी माँ को मार देना चाहती थी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, भूल जाओ। और यश अन्नू के पास आती है, उसे माफ़ी मांगती है, रोने लगती है, लेकिन अन्नू तो यश की तरफ देखती भी नहीं है। और यश का हाथ पकड़ती है, उसे रूम से बाहर निकाल देती है, रूम लॉक कर लेती है। यश अन्नू से कहती है अन्नू प्लीज़ मेरी एक बार बात सुनो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। लेकिन अन्नू इतनी गुस्से में होती है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनती है। तभी वहाँ पे अन्नू यश के डैड आ जाते हैं, वो देखते हैं यश रो रही है, तो वो यश को उठाते हैं, कहते बच्चा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो यश अपने डैड को रोते हुए बताती है, यस डैड वो अन्नू मुझसे गुस्सा हो गई है, अन्नू मुझसे बात नहीं कर रही है। डैड आप बोलिए ना प्लीज़, मैंने अन्नू को कोई धोखा नहीं दिया है। डैड प्लीज़ अन्नू से कहिए ना वो मुझे माफ़ कर दे। यस अपने डैड से कह रही होती है, तो उसके डैड उसे हक कर लेते हैं, कहते बेटा शांत हो जाओ, हुआ क्या है मुझे बताओगी। तो यस अपने डैड को बताती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट बहुत ही इमोशनल हो गया है। आज के पार्ट को रिकॉर्ड करते करते मैं भी शॉक्ड हो गई हूँ। अब यश को जिसने बचाया था वो कौन था, जो अपना हमेशा फेस हाइड करके रखता था, वो कौन ऐसा शख्स था जिसे अन्नू भी जानती थी, यश भी जानती थी। और अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यश के डैड यश को किससे मिलाना चाहते हैं, क्या सरप्राइज़ है उनके पास यश के लिए, ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। और नेक्स्ट पार्ट देखना आप लोग मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आप लोग मिस मत करिएगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा और
आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। गुड नाइट।